नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बाल विकास की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का अध्ययन किया था। किस तरह से विकास होता है, विकास का क्या क्रम है, क्या दिशा है इत्यादि अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम लोग विकास की अवस्थाएं अथवा आयाम क्या होते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे और इन अवस्थाओं को भी देखेंगे। आइए, विकास के विभिन्न आयाम अथवा अवस्थाएं। विकास की कौन कौन सी कितनी अवस्थाएं होती हैं, विकास किन चरणों में होता है। ईवी हरलॉक के अनुसार ईवी हरलॉक जी ने विकास की अवस्थाएं 11 बताई हैं, जो कि निम्न प्रकार से अधोलिखित हैं। नंबर 1 अवस्था है, सबसे पहले गर्भावस्था आती है बालक की। यह अवस्था गर्भधारण से और जन्म तक यानी 9 माह की अवस्था जो होती है, यह गर्भावस्था के अंतर्गत आती है। उसके बाद शैशवावस्था आती है, जो कि बालक के जन्म से लेकर के और 2 सप्ताह तक रहती है। यह शैशवावस्था होती है। तीसरी अवस्था है बचपनावस्था। यह 14 दिन से और 2 वर्ष तक रहती है। फिर है बाल्यावस्था, माफ़ कीजिएगा, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, यही पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। अगली अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। यह अवस्था 7 वर्ष से और 12 वर्ष तक का जब बालक होता है तो उसकी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। फिर दोस्तों आती है वयः संधि। वयः संधि जो अवस्था है 12 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष तक रहती है। फिर आती है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 अथवा 14 वर्ष से लेकर के और 17 वर्ष तक रहती है। यही पूर्व किशोरावस्था लड़कियों में 11 वर्ष से प्रारंभ होती है। आइए, उत्तर किशोरावस्था। यह अवस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक रहती है। फिर आती है प्रौढ़ावस्था। यह प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से और 40 वर्ष तक के व्यक्ति की होती है। फिर आती है मध्यावस्था। मध्यावस्था 41 वर्ष से लेकर के और 60 वर्ष तक रहती है। और अंतिम अवस्था होती है वृद्धावस्था, जो कि 60 वर्ष के बाद की जो आयु होती है, यह वृद्धावस्था के अंतर्गत काउंट होती है। दोस्तों, यह तो ईवी हरलॉक के अनुसार इन्होंने विभक्त किया 11 भागों में, परंतु जो सर्वमान्य वर्गीकरण है विकास की अवस्थाओं का, यह 5 भागों में विभक्त है। विकास की अवस्थाएं 5 भागों में सामान्य वर्गीकरण है। पहली अवस्था है गर्भावस्था, जो कि गर्भधारण से जन्म तक होती है। दूसरी है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 0 नहीं कह सकते, जन्म से 6 वर्ष तक होती है। फिर आती है बाल्यावस्था, यह 7 से 12 वर्ष तक रहती है। फिर आती है किशोरावस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष तक रहती है। फिर आती है प्रौढ़ावस्था, जो कि 19 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। आइए दोस्तों, सबसे पहले गर्भावस्था का अध्ययन करते हैं। गर्भावस्था के अंतर्गत बालक में किस प्रकार का विकास होता है, गर्भावस्था के क्या अन्य नाम हैं, कितने भागों में गर्भावस्था विभक्त है। आइए, नंबर 1 गर्भावस्था। गर्भावस्था होती है गर्भधारण से और जन्म तक। गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। नंबर 1 बीजावस्था, नंबर 2 भ्रूणावस्था और नंबर 3 गर्भस्थ शिशु अवस्था। इन 3 अवस्थाओं में गर्भावस्था को बांटा गया है। नंबर 1 आइए बीजावस्था। बीजावस्था को ही डिंबावस्था कहा जाता है। दोस्तों, बीजावस्था का तात्पर्य होता है जब बालक एक बीज के समान होता है, माँ के गर्भ में बस उसका एक बीज के समान बीज पड़ता है, तो बीजावस्था उसे कहते हैं।
उसी को कहा जाता है डिम्बावस्था और उसी को कहते हैं रोपणावस्था। जिस तरह से रोपण यानी कि लगाना, जिस तरह से हम किसी पौधे को उगाने के लिए बीज लगाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रोपणावस्था भी कहा जाता है। आइए, क्या होती है बीजावस्था? यह अवस्था जन्म से, जीरो नहीं कहेंगे, जन्म कहेंगे, जन्म से 2 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था में बालक की आकृति एक बीज के समान और अंडानुमा होती है। इसे युक्ता कहा जाता है। जब बालक की आकृति बीज के आकार की और अंडानुमा रहे तब उसे क्या कहा जाता है? युक्ता। अच्छा, आगे चलते हैं। जब बालक अंडानुमा होता है अथवा बीज की आकृति का होता है तो योग नामक पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है। पूछा जाता है कि जब बालक बीजावस्था में होता है तो बालक आहार के रूप में किस पदार्थ को ग्रहण करता है? तब आप कहेंगे योग नामक पदार्थ को। लगभग 15 दिन में योग समाप्त हो जाता है। 15 दिन तक यह उसका आहार ग्रहण करता है और 15 दिन में योग समाप्त हो जाता है। फिर वह माँ के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और माँ के शरीर से आहार ग्रहण करता है। यह हुई हमारी बीजावस्था। अभी पहली अवस्था हो चुकी है। अब गर्भावस्था के अंतर्गत दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था। दोस्तों, भ्रूणावस्था के भी अपर नाम हैं, जैसे भ्रूणीय अथवा पिंडावस्था। जब बालक एक पिंड के रूप में हो जाता है, अब बालक पहले बीज के रूप में था, अब एक पिंड के रूप में हो चुका है। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर और दूसरे माह के अंत तक रहती है, अर्थात 8 सप्ताह तक। इस अवस्था में शिशु का सर्वाधिक विकास, तीव्र गति से विकास होता है। आपसे पूछा जाता है गर्भावस्था के अंतर्गत किस अवस्था में शिशु का सर्वाधिक विकास होता है? तो भ्रूणावस्था में। इस अवस्था में शिशु का सर्वाधिक तीव्र विकास होता है। इस अवस्था में 3 परतों द्वारा बालक के शरीर का निर्माण होता है। वह 3 परत कौन कौन सी हैं जिनसे बालक के शरीर का निर्माण होता है? आइए देखते हैं। पहली है बहिर्स्तर, दूसरी है मध्य स्तर और तीसरी है अंतः स्तर। इन 3 चरणों में अथवा 3 अवस्थाओं में 3 परतों द्वारा बालक के भ्रूण शरीर का निर्माण होता है। आइए दोस्तों, गर्भावस्था के अंतर्गत तीसरी अवस्था है गर्भस्थ शिशु अवस्था। यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर और जन्म तक रहती है। ठीक है दोस्तों, यह हुई हमारी गर्भावस्था के अंतर्गत यह 3 अवस्थाएं हैं। अब नोट दिया है, गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता। जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव भी नहीं होता। गंध यानी जो खुशबू है अथवा दुर्गंध है, बदबू है इत्यादि का भान यानी ज्ञान नहीं होता शिशु को। गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। नंबर 1, जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय यदि माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है तो गर्भस्थ शिशु पर भी प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 है माँ का आहार। यदि माँ खट्टा मीठा जो भी खाती हैं तो उसका प्रभाव जो है गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। नंबर 3, माता पिता की आयु। यदि स्त्री की माँ बनने की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम अथवा अधिक होने पर बच्चे पर अथवा गर्भस्थ शिशु पर नेगेटिव प्रभाव हमको देखने को मिलता है। और लास्ट है स्त्री का शराब व तंबाकू का सेवन करना। यदि किसी स्त्री के गर्भ में यदि शिशु है और वह स्त्री यदि शराब अथवा तंबाकू का सेवन करती है तो शिशु समय से पहले हो जाता है, जिससे उसमें काफ़ी नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है।
आइए दोस्तों, अब हम गर्भावस्था का अध्ययन के पश्चात अब शैशवावस्था का अध्ययन करते हैं। शैशवावस्था जब बालक जन्म ले लेता है और उसके बाद 5 वर्ष तक बालक की शैशवावस्था होती है, अर्थात बालक शिशु रहता है। जन्म से 5 वर्ष तक बालक शिशु रहता है। यह अवस्था बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है, अर्थात बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह इसी काल में बन जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। दोस्तों, यह जो वैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो, इनकी शैशवावस्था के ऊपर जो डेफिनेशन है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी, यह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में, तो आप इसको रट लेंगे। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी, यह क्रो एंड क्रो ने कहा है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं? आइए, शैशवावस्था में बालक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है, अर्थात बालक यह नहीं देखता कि यह मेरी चीज़ है अथवा दूसरे की, बस उसको जो चीज़ चाहिए वह लेकर ही रहता है, तो मतलब अपने आप से मतलब रखता है। दूसरा, खिलौनों की अवस्था अथवा जॉय एज। दोस्तों, खेल के रूप में इस अवस्था में बालक खिलौनों का उपयोग करता है, इसलिए इस अवस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। आत्म प्रेम की भावना, बालक अपने आप से प्रेम करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का तात्पर्य है दोस्तों, इस अवस्था में बालक जो है मूल प्रवृत्ति में रहता है। मूल प्रवृत्ति का तात्पर्य है यदि वह क्रोधित होता है तो वह क्रोध को भी प्रकट कर देता है, और खुश रहता है तब भी प्रकट कर देता है। मूल प्रवृत्ति में रहता है, किसी चीज़ को छुपा नहीं पाता। कल्पना जगत में विचरण करना, इस अवस्था में बालक जो है कल्पना जगत में विचरण करता है। परियों की कहानियाँ सुनता है तो कल्पना करने लगता है, काश मेरे पास भी एक परी होती, इत्यादि इत्यादि। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसमें न तो चिंतन ही करता है बच्चा और न तर्क ही कर पाता है। खतरनाक काल अथवा अपीली काल। देखिए दोस्तों, शैशवावस्था को खतरनाक काल और अपीली काल यह हरलॉक ने कहा है। यह बात इसलिए कही हरलॉक ने क्योंकि शैशवावस्था में जब बालक शिशु रहता है तो काफ़ी बालकों की मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु को देखते हुए हरलॉक ने कहा है यह खतरनाक काल है और अपीली काल भी है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। पूर्व अथवा प्राक विद्यालयी आयु। देखिए दोस्तों, विद्यालय जाने से पूर्व की यही अवस्था है। जब बालक 5 वर्ष पूर्ण कर लेता है और 6वें वर्ष में प्रवेश करता है तो वह विद्यालय जाने लग जाता है। तो पूर्व अथवा प्राक विद्यालयी आयु आपसे यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप शैशवावस्था ही लगाएंगे। यह क्वेश्चन सीटेट में और यूपीटेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। अजीबो गरीब अवस्था, बक्की अवस्था। दोस्तों, बक्की अवस्था का तात्पर्य है बालक सबको देखता है, जो चाहे जानवर हो अथवा पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, उसके मन में बस एक ही सवाल रहता है उस समय, यह क्या है, यह क्यों है, यह ऐसा कैसे है, यह सब वह चिंतन करता है। नामकरण विस्फोट की अवस्था। शैशवावस्था को जीन पियाजे ने नामकरण विस्फोट की अवस्था कहा है। दोस्तों, इस अवस्था में यानी जब बालक शिशु होता है, जन्म लेता है, तो उसका नामकरण होता है, इसलिए जीन पियाजे ने इस अवस्था को नामकरण विस्फोट की अवस्था कहा है। संस्कारों के निर्माण की आयु। दोस्तों, बालक जब जन्म से और 5 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता के संपर्क इत्यादि में रहता है तो माता पिता से वह सभी संस्कार उनका अनुकरण करके अथवा नकल करके ग्रहण करता है, इसलिए इस अवस्था को संस्कारों के निर्माण की आयु भी कहा गया है। बादशाह की अवस्था। बादशाह की अवस्था से तात्पर्य है यदि उसको खिलौना चाहिए तो वो रोकर या किसी भी तरह से लेकर के ही रहता है। यदि उसको माँ की गोद में जाना है बालक को तो वह जाकर ही रहेगा, इसलिए इस अवस्था को बादशाह की अवस्था
कहा जाता है। जिस तरह से बादशाह होता है उसी तरह से शिशु को भी एक तरह से डिफाइन किया गया है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। दोस्तों, शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल वैलेंटाइन वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है। तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बताया है। नैतिकता का अभाव। दोस्तों, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। सीखने का आदर्श काल। यह सीखने का आदर्श काल भी है। भावी जीवन की आधारशिला। बच्चा आने वाले भविष्य में क्या बनेगा उसकी आधारशिला इसी अवस्था से पड़ जाती है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। दोस्तों, बालक जब जन्म से 5 वर्ष का रहता है तो वह अपने माता पिता और उसके आसपास के समाज में जो लोग रहते हैं उन्हीं का अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इसको अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहा गया है। सीखने का स्वर्णकाल। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न में यदि पूछा जाए एग्जाम में कि स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तब आप टिक करेंगे किशोरावस्था को, ठीक है। और यदि कहा जाए कि सीखने का स्वर्णकाल कौन सा है, कौन सी अवस्था है, तब आप टिक करेंगे शैशवावस्था को, क्योंकि शैशवावस्था ही सीखने का स्वर्णकाल है और स्वर्णकाल केवल किशोरावस्था है। सामाजिक भावना का अभाव। इस अवस्था में बालक समाज से नहीं सामंजस्य से बैठा पाता है, इसलिए इस अवस्था में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। उत्तम शिक्षण विधियाँ। किंडरगार्टन, खेल व मॉन्टेसरी विधि। यह जितने भी किंडरगार्टन इत्यादि उत्तम शिक्षण विधियाँ हैं, यह इसी अवस्था में प्रयोग की जाती हैं। शारीरिक व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक। दोस्तों, इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की जो गति होती है वह सबसे तीव्र होती है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। ऐसा फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। लेकिन यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक काम प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तब आप टिक करेंगे किशोरावस्था में। और अब यदि कहा जाता है कि काम प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तब आप करेंगे टिक शैशवावस्था में। बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ऐसा रूसो वैज्ञानिक ने कहा है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। दोस्तों, जब बालक जन्म लेता है तो उस समय उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संवेग नहीं होता है। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेगों का विकास हो जाता है। जब वह जन्म लेता है और उसके पश्चात 5 वर्ष की आयु के अंतर्गत उसमें बहुत सारे संवेगों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। जब बालक जन्म लेता है उस समय वह, देखा होगा आपने, काफ़ी भयभीत हो जाता है। तो जब बालक का शैशवावस्था होती है तो उसमें क्या होता है, बालक सर्वाधिक भय संवेग से सक्रिय रहता है। एक नोट दिया है दोस्तों, हरलॉक ने माना है कि शैशवावस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्होंने इस अवस्था को खतरनाक अथवा अपीली काल कहा है। यह हमने पीछे पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। आइए शैशवावस्था के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, फ्रायड के अनुसार, फ्रायड कहते हैं कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है दोस्तों। आइए गुड के अनुसार, मनोवैज्ञानिक एक गुड हैं, उनके अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। और नंबर 4 हैं जॉन लॉक के अनुसार, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने गर्भावस्था और शैशवावस्था का संपूर्ण अध्ययन किया। अब आज की कक्षा को यहीं स्थगित करते हैं और कल की जो कक्षा होगी
उसमें आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आप रीट, DSSB और TGT, PGT इत्यादि की यदि तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, KVS, और उसमें यदि आपको बाल विकास अथवा पेडागोजी इत्यादि का अध्ययन करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं रखते हैं।